Hello dear student, this is Prakash sir, your English educator. Today in this part of video, we are going to discuss the chapter 11, the proposal of the textbook of class 10, the first flight. So, do you know what is the meaning of proposal? So, proposal meaning यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट अ सजेशन प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग। ठीक है, तो प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव होता है जो सजेशन प्लान या स्कीम के लिए होता है। सेकंड, एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन। ठीक है, किसी को ऑफर दिया जाए किसी पॉसिबल प्लान एक्शन के लिए। थर्ड है द एक्ट ऑफ आस्किंग समवंस हैंड इन मैरिज, यानी कि मैरिज के लिए किसी के का हैंड मांगा जाए, उस एक्ट को कहते हैं प्रपोजल। तो यहाँ पे जो स्टोरी है, जो प्ले है, वो ये जो थर्ड मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग है। तो द एक्चुअली द प्रपोजल जो है वो एक क्या है, एक वन एक्ट प्ले है। ठीक है, और दिस इज़ रिटन बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामाटिस्ट एंटोन चेखोव। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है, ये जो प्ले है, वो एक रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर और ड्रामाटिस्ट एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है 1888 में। ठीक है, इसको लिखा गया था 1888 से 89 तक। ठीक है, इस प्ले को लिखा गया था और ये काफ़ी अच्छा प्ले है। एक्चुअली द प्ले इज़ अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज। ये जो प्ले है वो एक वेल्दी फैमिली की स्टोरी है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें इस फैमिली के बारे में कि एक्चुअली जो ये जो प्ले है वो इस वेल्दी फैमिलीज, जो रिच फैमिलीज होती हैं, उनकी एक टेंडेंसी को दिखाता है कि मतलब वो लोग क्या करते हैं कि जो वेल्दी फैमिलीज होते हैं वो अपने ही लेवल के लोगों में, यानी कि रिच फैमिली में ही आपस में शादियाँ करते हैं। ठीक है, ताकि जो उनका एक स्टेट से जो स्टेटस है उनका वो बना रहे, और साथ में जो उनका गुड इकोनॉमिक सेंस है वो भी जो है उनका सही रहे। ठीक है, वो भी उनका बढ़ जाए। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो है इवान लोमो की। ठीक है, इवान लोमो जो कि एक धनी परिवार से आते हैं। ठीक है, और वो हाथ मांगते हैं किसका, जो इसके हमारे जो सेकंड कैरेक्टर हैं चुबुकोज की एक बेटी है, 25 ईयर ओल्ड है, जिसका नाम नटालिया है। ठीक है, तो वो उसका हाथ मांगते हैं। और ये जो तीनों व्यक्ति हैं वो तीनों ही बहुत ही क्वेरलसम हैं, बहुत ही मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, और ये छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है वो इशू बना देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में ये झगड़ने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा प्ले है उसमें जो है ये तीनों आपस में किस प्रकार से मतलब जो है झगड़ा करते हैं, किस प्रकार से लड़ने लगते हैं आपस में। जबकि वो मैरिज प्रपोजल लेकर के जाता है, जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है। ठीक है, जो जो चुबुको हैं उनके पास में लेके जाता है प्रपोजल उनकी बेटी से शादी के लिए, और फिर आपस में किस प्रकार से ये झगड़ते हैं, इसी पे ये पूरा जो हमारा प्ले है वो बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देर आर मेन 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे है, और ये पूरा जो एक्ट है वो एक ही सीन में ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ऐसा एक्ट जो एक ही सीन में ख़त्म हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं जो है कि ये हमारा वन एक्ट प्ले है। ठीक है, तो उसको हम वन एक्ट प्ले कहते हैं। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं देखते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स एक स्टेपनोविच चुबुको हैं, जो कि एक लैंड ओनर हैं। दूसरी जो है नटालिया स्टेपनोवा हैं, जो कि उन्हीं की बेटी हैं और 25 ईयर्स ओल्ड हैं। और जो थर्ड कैरेक्टर है हमारे जो है जो मेन कैरेक्टर हैं वो है इवान वसीलिविच लोमो। ठीक है, जो कि चुबुको के एक नेबर हैं, और ये जो है काफ़ी एक सस्पिशियस किस्म के व्यक्ति हैं और लैंड ओनर हैं। ठीक है, तो चलिए हम दे लोग इस प्ले को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारा प्ले है वो स्टार्ट होता है कहाँ से,
एक ड्राइंग रूम इन चुबाकोज हाउस, यानी कि चुबाको के हाउस का जो है एक ड्राइंग रूम है, वहाँ से स्टार्ट होता है। वहाँ पे जो हमारे जो लोमोव हैं वो इंटर करते हैं। उन्होंने जो है एक ड्रेस जैकेट पहनी हुई है, वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं। चुबाको राइजेस टू मीट हिम, और जैसे वो एंटर करते हैं तो जो चुबाको हैं वो उनको राइज करने उनको जो है वेलकम करने के लिए वो उठते हैं। तो नाउ द प्ले स्टार्ट्स। चुबुको, माई डियर फेलो, होम डू आई सी इवॉन विच आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, स्क्विजेज हिज हैंड, नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज माई डार्लिंग, हाउ आर यू। तो वहाँ पे जैसे ही देखते हैं चुबुको लोमो जो है लोमोव को, तो कहते हैं माई डियर फेलो, मेरे प्यारे। होम डू आई सी, मैं किसको देख रहा हूँ, इवान वसल्विच। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ के हिलाते हैं और फिर एकदम सरप्राइज करते हैं, तो बहुत ही सरप्राइजिंग है माय डियर, हाउ आर, तुम कैसे हो। तो लोगों कहते हैं थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन। वो कहते हैं बहुत थैंक यू, धन्यवाद, और सब कैसा चल रहा है। तो चुबू को बोलते हैं वी जस्ट गेट along somehow my angel, thanks to your prayers and so on, sit down please too, now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling, my dear fellow, why are you so formal in your get-up, evening dress, gloves and so on, can you be going anywhere my treasure। तो कहते हैं कि जो है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, जस्ट क्लॉट लॉन्ग, किसी प्रकार से सब चल रहा है, सम हाउ मतलब किसी तरह से सब कुछ चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। माई एंजल, मेरे प्यारे, थैंक टू योर प्रेयर्स, तुम्हारे जो ये सब प्रार्थनाओं का असर है, ठीक है, तुम्हारी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। एंड सो ऑन, एंड सिट डाउन प्लीज डू, कृपया बैठ जाओ। एंड नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स, यानी कि और तुम्हें जो है अपने पड़ोसियों के बारे में नहीं भूलना चाहिए। कि इसका मतलब क्या हुआ कि तुम बहुत दिनों बाद आए हो, तो तुम्हें जो है यहाँ आते रहना चाहिए। माई डार्लिंग, माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। फिर वो उसके गेटअप की ओर उसका जो है देखते हैं, उससे कहते हैं कि तुम्हारा जो गेटअप है उतना फॉर्मल क्यों है। ठीक है, फॉर्मल मीन्स की जो है वो काफ़ी अच्छी ड्रेस पहन करके आए थे उस समय रात में। तो कहते हैं तुम्हारी जो ड्रेस है वो इतना फॉर्मल क्यों है, इवनिंग ड्रेस, यानी कि तुम इवनिंग ड्रेस में आए हुए हो, ग्लव्स पहने हुए हो एंड इस प्रकार की चीज़ें जो पहन करके आए हो। तो कैन यू बी गोइंग एनी वेयर माई ट्रेजर, मतलब जो है क्या तुम जो है मेरे प्यारे कहीं जा रहे हो। तो लोमो कहते हैं नो आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेफन स्टेपनो जो है स्टेपनोविच। तो कहते हैं कि नहीं, मैं केवल तुम आपसे मिलने के लिए आया हूँ, जो है रेस्पेक्टेड स्टेफन स्टेपनोविच। तो चुबो कहते हैं कि देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस, तुम जो है फिर इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो। ठीक है, इवनिंग ड्रेस मोस्टली तभी लोग तभी पहनते थे जबकि जो है जब कहीं पार्टी में जा रहे होते थे। तो कहते हैं फिर तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हुए हो माई प्रेशियस, एज इफ़ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स ए विजिट, जैसे कि लगता है कि तुम जो है एक न्यू ईयर ए विजिट में आए हुए हो, या मतलब जो है जा रहे हो। न्यू ईयर ए विजिट मीन्स क्या हुआ कि जो न्यू ईयर से पहले जो पार्टी होती है, यानी 31 की शाम को जो पार्टी होती है तो उसको न्यू ईयर ए कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कैसा लगता है जैसे तुम न्यू ईयर ए में विजिट करने के लिए जा रहे हो। तो लोग कहते हैं वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिम हिज आर्म, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड Stepanovich to trouble you with her request. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help, and you have always, so to speak, I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water, honored Stephen Stepanovich। तो क्या कहते हैं कि ठीक है, इट्स लाइक दिस, मतलब ये इस तरह से है। वो फिर क्या कहते हैं कि उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर के, ठीक है, यानी कि जो हमारे कैरेक्टर हैं कौन, जो लोमोव हैं, वो चुबुको का हाथ जो है अपने हाथ में लेकर कहते हैं कि मैं सिर्फ आपके पास आया हूँ और रेस्पेक्टेड स्टेपन जो है स्टेपनोविच, मैं आपको जो है एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मैं आपसे जो है मैं सिर्फ नॉट वंस या ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, मतलब सिर्फ यह है कि 2 बार ही जो है मैंने इससे पहले जो है आपसे हेल्प की मांग की है। एंड यू हैव ऑलवेज, और आपने हमेशा जो है मेरी हेल्प की है। सो टू स्पीक आई मस्ट आस्क यू पर्टन, तो मैं जो है मुझे मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, मैं कुछ पानी पीऊँगा ऑनर्ड स्टेफन स्टोवनिज। तो वो फिर पानी पीता है।
फिर चुबा को कहते हैं एसाइड, मतलब थोड़ा सा एसाइड मतलब किनारे या अपने मन में कहते हैं कि ही इज़ कम टू बोरो मनी, मतलब वो पैसा लेने ही आया होगा, यानी पैसे उधार मांगने आया होगा। सेल आई नॉट गिव हिम मनी, मैं उससे कुछ भी नहीं दूंगा, मतलब ये बात अपने मन में कहते हैं वो कि व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी। फिर वो तेज से बोलते हैं कि मतलब बात क्या है मेरे प्यारे। तो वो कहता है कि लोगों ने कि यू सी ऑनर्ड स्टेबनोविच, आई बेग पार्डन स्टेवन ऑनरिच। तो मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट में क्या होता है, वो उसका नाम का गलत प्रोनाउंसिएशन करता है कि मतलब आप देख रहे हैं ऑनर्ड स्टेबनोविच है ना। तो यहाँ पे क्या नाम है जो है स्टेपनिश, मतलब थोड़ा सा नाम क्या हो रहा है, थोड़ा हकला जाता है। आई बेग पार्डन स्टेफन और नेज, उसके बाद फिर दोबारा उसको इम्प्रूव करता है, कहता है मैं क्षमा चाहता हूँ स्टेफन हॉन्ड्रिच, यानी कि अगेन वो फिर नाम यहाँ पे गलत बोलता है। आई मीन मेरा मतलब है आई एम ऑफली एक्साइटेड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस, जैसा कि आप जो है देख सकते हैं मुझे। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प, यानी कि अगर संक्षिप्त में कहें, छोटे जगह शॉर्ट में कहें तो मतलब जो है केवल आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। दो आई डोंट डिजर्व इट, यद्यपि मैं इसके लायक नहीं हूँ। ऑफ कोर्स एंड हैवेंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर रेजिस्टेंस, और मैं जो है शायद आपके विश्वास के लायक भी नहीं हूँ, मतलब जो है मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपका विश्वास हासिल करूँ। तो चुबू को कहते हैं कि ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग स्पीट इट आउट वेल, वो कहते हैं कि जो है ऐसे गोल गोल बात को मत घुमाओ, जो है सीधा सीधा कहो क्या बात है। तो लोमो कहता है वन मोमेंट दिस वेरी मिनट द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया जो है स्टेपनोवा इन मैरिज। तो वो कहते हैं एक क्षण रुकिए, मैं अभी बताता हूँ आपको कि जो फैक्ट वो ये है कि मतलब जो है मैं यहाँ पे आपकी जो डॉटर है नटालिया स्टेपनोवा, मैं उसका हाथ मांगने के लिए आया शादी के लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं जॉयफुली बाय जो इवॉन वेस्लविच से इट अगेन डोंट हियर इट ऑल। तो मतलब ये बात सुन करके जो है वो बहुत खुश होते हैं, और जॉयफुली मतलब बहुत ही खुशी में बोलते हैं कि वाह, ठीक है। बाय जो मतलब क्या है, एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है, वो कहते हैं कि मतलब वाह इवान वेस्लविच से इट अगेन, मतलब फिर से कहो। डोंट हियर इट मतलब मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। तो इवा यहाँ पे लोगों को बोलते हैं, लोगों बोलते हैं आई हैव द ऑनर टू आस्क, यानी कि मुझे कहते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। तभी वहाँ बीच में टोकते हुए जो है वो शुभू को बोलते हैं कि इंटरप्टिंग माय डियर, मतलब जो है उसको रोकते हुए बोलते हैं कि मेरी डियर फेलो आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। एंड सो ऑन, यस इंडीड, हाँ वास्तव में, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। एम्ब्रेसेस एंड किसेस, मतलब और इस प्रकार की चीज़ें, मतलब जो है वो क्या करते हैं उसको एम्ब्रेस करते हैं, मतलब उसको गले लगाते हैं, उसको किस करते हैं। आई हैव बीन होपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी समय से ऐसी उम्मीद कर रहा था। एंड इट्स बीन माई कंटिन्यूड डिज़ायर, और ये मेरी जो है एक कंटिन्यूड डिज़ायर रही है, मेरी एक जो है लगातार मेरी इच्छा रही है। मतलब खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, और मैं तुमको हमेशा प्यार किया है, बिल्कुल मेरे अपने बेटे की तरह से, एज इफ़ यू आर माई ओन, जैसे मैं तुम मेरे खुद के बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव, यानी कि ईश्वर तुमको जो है अपनी सहायता दे और अपना प्यार दे। एंड सो मच होप व्हाट आई, और मतलब तुमको उम्मीद दे, भरोसा दे। व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस आयोटिक वे फॉर, फिर वो कहते हैं कि मतलब मैं इतने मूर्खतापूर्ण व्यवहार क्यों मैं कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, मतलब खुशी से लगता है मैं अपना बैलेंस मैंने खो दिया है। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, निश्चित रूप से मैंने अपना बैलेंस खो दिया है। ओ विद ऑल माई साउल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल, ओ मैं जाता हूँ जो है और नताशा को बुलाता हूँ, ठीक है। तो फिर लोमो क्या करते हैं, ग्रेटली मूड, वो मतलब वहाँ से चले जाते हैं। ऑनर्ड स्टीवन टोनिच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। तो मतलब जो लोमो हैं वो क्या बोलते हैं कि ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनिच, वो कहते हैं कि ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, मतलब क्या आपको लगता है कि मतलब मुझे उसकी सहमति मिलेगी क्या, मतलब जो है वो मेरी मेरा जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करेगी। तो जो वो कहते हैं कि वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, हाँ वास्तव में क्यों नहीं करेगी। एज इफ सी वुडंट कंसर्न, मतलब वो क्यों नहीं सहमत होगी। सी इज़ इन लव, वो मतलब प्यार में है, जो है सच में। सी इज़ लाइक अ लवसिक कैट, एकदम जो है क्या है वो लवसिक कैट की तरह से है, ठीक है। एंड सो ऑन शैल नॉट बी लॉन्ग, मतलब जो है निश्चित रूप से मतलब वो अधिक समय तक नहीं रह पाएगी। तो फिर वहाँ से एग्जिट करते हैं वो,
अब यहाँ पे क्या है, लोमो अकेले हैं, वो क्या बोल रहे हैं अपने आप से, बाकी जो अपने आप से बोल रहे हैं, इट्स कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है, आई एम ट्रबलिंग ऑल ओवर, मैं एकदम काँप रहा हूँ, जस्ट एज इफ़ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर, जैसा लगता है कि जैसे मैंने अभी अपना एग्जामिनेशन दिया है। द ग्रेट थिंग इज़, मतलब जो है बहुत बड़ी चीज़ है, आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, मुझे इसके लिए जो है अपने माइंड को मुझे है वो तैयार करना होगा। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, यानी कि अगर मैं जो है अपने आप को टाइम देता हूँ सोचने के लिए, हेजिटेट करने, झिझकने के लिए, बात करने के लिए, ठीक है, और मतलब जो है एक आइडियल, ठीक है, मतलब कि मैं अगर किसी आइडियल की खोज करूँ, मुझे किसी आदर्श पत्नी की खोज करूँ, या फिर जो है मैं वास्तविक प्यार की खोज करूँ, तो मतलब मैं तो मेरी तो कभी शादी ही नहीं होगी। इट्स कोल्ड, फिर कहते हैं बर, इट्स कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है। इट्स नतालिया स्टुवनोवा इज़ एन एक्सेलेंट हाउस कीपर, मतलब जो नटालिया स्टुनोवा है वो बहुत ही अच्छी हाउस कीपर है। नॉट बैड लुकिंग, मतलब कोई ख़राब भी नहीं दिखती है। वेल एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी पढ़ी लिखी भी है। वाट मोर डू आई वांट, और मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज़ इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, और मुझे है मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट की वजह से मुझे अपने कानों में शोर सुनाई दे रहा है, यानी कि मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ, ठीक है। ड्रिंक्स, वो मतलब पानी पीते हैं। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और मतलब अब ये मेरे लिए जो है शादी ना करना क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया है, यानी कि मुझे शादी करनी पड़ेगी। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम अब ऑलरेडी 35, यानी कि जो पहला कारण तो ये है कि मैं 35 ईयर्स ओल्ड का हूँ, जो कि क्रिटिकल एज है, ठीक है। और दूसरा जो कारण है वो क्या है कि आई वॉन्ट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, यानी कि मुझे जो है अब एक शांत और रेगुलर लाइफ चाहिए, ठीक है। तो एक शांत और रेगुलर लाइफ लाइफ जीने के लिए जो है मुझे शादी करनी पड़ेगी। आई सफ़र फ्रॉम पल्पिटेशन, मतलब मैं एक पल्पिटेशन से भी मतलब जो है मैं जूझ रहा हूँ। पल्पिटेशन मतलब क्या होता है कि हार्ट बीट जिसे होते हैं, कभी कभी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है, घट जाती है, तो उसको बोलते हैं पल्पिटेशन। तो मैं एक पल्पिटेशन से भी मैं गुजर रहा हूँ। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, मैं मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, और कभी कभी मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, और इस मोमेंट पर जो है मेरे जो होंठ हैं वो काँप रहे हैं। देयर इज़ अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और मेरी जो राइट आईब्रो है उसमें एक ट्विच, खिंचाव सा जो है महसूस हो रहा है, ठीक है। तो फिर आगे क्या कहते हैं वो, मतलब ये सब चीज़ें जो है वो अपने आप से बोल रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं वो जो है, ठीक है। तो मतलब ट्विच मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना। वो कहते हैं मेरी जो दाईं आँख है वो भी फड़फड़ा रही है। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज दिस आई स्लीप, यानी कि सबसे बुरी जो चीज़ होती है मेरे साथ वो क्या होती है, जब मैं सोता हूँ। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ, यानी कि मतलब जो है जैसे ही मैं बिस्तर पर जाता हूँ सोने, मतलब सोने की शुरुआत करता हूँ, वैन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल, तो अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कोई चीज़ जो है वो मेरा जो साइड है, जो मेरा लेफ्ट साइड है, मतलब उसमें एक खिंचाव महसूस होता है। एंड आई कैन फील इट माई शोल्डर, और फिर मैं वो जो खिंचाव होता है वो मेरे जो है वो लेफ्ट है साइड से जो है स्टार्ट होता है, और उसके बाद मेरे कंधों तक पहुंचता है, और फिर मेरे हेड तक पहुंचता है। आई जंप अप माई लाइक अ लुनाटिक, लुनाटिक मतलब क्या था, मैड पर्सन। तो मैं एकदम पागल की तरह से मैं एकदम जंप करके उठ जाता हूँ। वॉक अबाउट अ लिटिल, मैं थोड़ा सा टहलता हूँ। एंड लाई डाउन, फिर से लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज़ अनदर पुल, लेकिन जैसे मैं फिर सोने की शुरुआत करता हूँ, जैसे मैं सोना शुरू करता हूँ, वैसे फिर से दूसरा जो है पुल हो जाता है, दूसरा खिंचाव महसूस होता है। एंड दिस में हैपन 20 टाइम, और ये लगभग 20 बार होता है। नतालिया स्टेज जो है स्टेपनोवा कम्स इन, और इसी समय जो है जो नटालिया स्टेनोवा जो है वो अंदर आती है। तो नटालिया, वेल देयर इज इट्स यू, एंड पापा सेड गो देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवान वेसिलविच। तो नटालिया कहती है कि वेल, अरे तुम हो। पापा ने कहा था कि जो है जाओ, वहाँ पे कोई मर्चेंट आया है अपना सामान जो है लेने के लिए। हाउ डू यू डू मतलब तुम कैसे हो, इवान वेसिलविच। तो लोगों कहता है कि हो, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया, तो तुम कैसी हो रेस्पेक्टेड नटालिया स्टोपनोवा। तो नटालिया कहती है यू मस्ट एक्सक्यूज़ माई वेप्रॉन एंड नेग्लिज, यानी कि तुम्हें मुझे जो मेरे कपड़े हैं, जो एप्रोन्स हैं, जो मैंने मतलब जो है एप्रोन मतलब वो समय जैसे खाना बनाते समय जैसे जो कपड़े पहने जाते हैं, तो मुझे एप्रोन और मेरे नेग्लिज मतलब जो है, नेग्लिज में क्या है, एक प्रकार का जो है वो गाउन हो गया, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। क्योंकि जो है मतलब मैं उन्हीं, उसका मतलब था मैं इसी प्रकार के ड्रेस में पहन के चली आई, तो मुझे इसके लिए माफ़ करना। वी आर सेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, मतलब मैं सुखाने के लिए मटर छीन रहे थे हम लोग। वाई हैवेंट यू बीन
हेयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मतलब तुम इतने लंबे समय तक कहाँ थे, मतलब अभी तक क्यों नहीं आए जो है। सिट डाउन, बैठ जाओ। दे सेंट देमसेल्व्स, एंड मतलब जो है वो कहते हैं कि दे शीट देमसेल्फ, मतलब वो बैठ जाते हैं। वुडंट यू हैव सम लंच, क्या मतलब क्या कुछ लंच करोगे। नो थैंक यू, वो कहता है कि नहीं धन्यवाद। आई हैव हर्ड सम ऑलरेडी, मैंने पहले ही कुछ कर मतलब जो है मैं लंच कर चुका हूँ। तो टालिया कहती है देन स्मोक, तो फिर स्मोक कर लो, मतलब जो है कुछ धूम्रपान कर लो। हेयर द मर्चियस, ये लो माचिस है। द वेदर इज़ स्प्लेंडेड नाउ, ठीक है, बट स्टडी इट वॉज सो वेट, मतलब जो मौसम है बहुत ही शानदार है आज का, लेकिन कल जो था ये बहुत ज़्यादा वेट था, बहुत ज़्यादा गीला था। मतलब क्या मतलब कि बारिश हो गई थी, ठीक है। तो मतलब कल जो है बारिश हो गई थी। दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग, मतलब और बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मतलब जो वर्कमैन थे वो काम नहीं कर पाए पूरा दिन। हाउ मच है हैव यू स्टैग्ड, कितनी घास तुमने इकट्ठी की है। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रेडी एंड हैड अ होल फील्ड कट, और सोचो ज़रा सोचो, मतलब कि जो है मैंने जो है वो अपने आप को ग्रेडी फील किया जो है, और मैंने क्या किया, पूरी की पूरी फील्ड जो है कटवा लिया। एंड नाउ आई एम एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट, और अब मैं बिल्कुल भी इससे खुश नहीं हूँ। बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ माई हे मे रोड, क्योंकि मुझे डर है कि अब सारी जो घास वो सड़ जाएगी। आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। बट वॉट दे, लेकिन क्या कर सकते हैं। वाई वाई आर इन इवनिंग ड्रेस, फिर वो पूछती है कि तुम जो है ये इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो। वेल आई नेवर, मैं तो कभी नहीं इवनिंग ड्रेस में रहती हूँ। आर यू गोइंग टू बॉल और वॉट, या क्या तुम किसी बॉल डांस में जा रहे हो, मतलब क्या तुम एक किसी फॉर्मल पार्टी में जा रहे हो, या मतलब कहीं और जा रहे हो। तो आई मस्ट से यू लुक बेटर, मतलब जो है यद्यपि मैं कह सकती हूँ कि तुम मतलब बेटर दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो। टेल मी वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, मतलब मुझे बताओ कि तुम इस प्रकार से तैयार होकर क्यों आए हो। तो मतलब यहाँ पे जो लोमो हैं वो एक्साइटेड होते हैं, वो कहते हैं यू सी ऑनर नटालिया स्टेपनोवा, द फैक्ट इज़ आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी अबाउट। वो कहते हैं कि जो है ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा, जो बात ये है कि आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी अबाउट, मतलब मैं अब ये मन बना करके आया हूँ कि मैं जो है तुमसे कुछ मतलब जो है बहुत सारी बातें पूछूंगा। टू हियर आस्क यू टू हियर मी आउट, ठीक है, यानी कि मैं तुमसे जो है बहुत सारी बातें मतलब कुछ मैं कहना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवनी, और शायद उन बातों को सुन करके तुम्हें आश्चर्य होगा या फिर तुम गुस्सा भी हो सकती हो। बट असाइड इट्स ऑफुल कोल्ड, फिर वो कहता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, मतलब अपनी बात को वो कह नहीं पाता है। वो कहता है मतलब इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। व्हाट द मैटर पॉज्ड वेल, तो नडाला कहती है कि अरे बात क्या है बताओ तो लेमन जह लोगों कहता है आई सेल ट्राई टू बी ब्रीफ, मतलब मैं कम शब्दों में अपनी बात को कहने की कोशिश करूँगा। यू मस्ट नो आनंद टालिया स्टिमनवा, मतलब जानती हो जो है आनर्ड टालिया स्टिमनवा, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट बैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, ठीक है, मतलब जो है मुझे तुम्हारी फैमिली को मतलब जो है जानने का जो है अपने बचपन से ही पर अपनी तुम्हारी फैमिली को जानने का मतलब एक अवसर प्राप्त हुआ है। एंड माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम होम एज यू नो, और जो मेरी जो स्वर्गीय जो आंट हैं और उनके जो हस्बैंड थे, ठीक है, जिनको तुम जानती हो। आई इनहेरिटेड माई लैंड, ठीक है, जिनसे मैंने मतलब अपना लैंड प्राप्त जिससे मैंने लैंड प्राप्त किया था, जिन्होंने मुझे ज़मीन दी थी। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, मतलब उनके मन में हमेशा जो है तुम्हारे जो रेस्पेक्टेड जो फादर थे और जो तुम्हारी जो स्वर्गीय जो माँ थी, उनके प्रति हमेशा सम्मान रहा है। द लोमोव एंड द चुबुकोज हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, मतलब जो लोमोज थे और जो चुबुकोज थे वो हमेशा मतलब जो है फ्रेंडली रहे हैं। एंड आई माइट आलमोस्ट से द मोस्ट अफेक्शनेट, और मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब वो हमेशा अफेक्शनेट रहे हैं, मतलब वो हमेशा उनके बीच में प्यार रहा, रिगार्ड रहा, एक दूसरे के लिए सम्मान रहा। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ नियर नेबर्स योर, और जहाँ तक मैं जानता हूँ जो मेरी जो ज़मीन है वो तुम्हारे बगल में ही, तुम्हारे पड़ोस में ही नहीं तो तुम्हारे बगल में ही है। यू विल रिमेंबर दैट माई ओन मीडोज़, मतलब ऑक्सन मीडोज़ टच योर बर्चवुड, और तुम्हें याद होगा कि जो है जो मेरा जो ऑक्सन मीडोज़ है वो तुम्हारे बर्च वुड को टच करता है। यहाँ पे नाम दिया गया है, ऑक्सन मीडोज़ की जमीन लैंड का नाम है,
ठीक है, और बर्चवुड भी वहाँ पे उसके लैंड का नाम है। ठीक है, तो वो कहता है कि जो मेरी जो ज़मीन है जो ऑक्सन मीडोज़ है वो तुम्हारे बर्चवुड को टच करता है। एक्सक्यूज़ मी माई इंटरप्टिंग यू। तो तभी वहाँ पे वो कहती है, नटालिया कहती है कि जब मैं तुम्हें बीच में टोक रही हूँ उसके लिए मुझे माफ़ करना। यू से माई ऑक्सन, तुमने कहा अभी भी कहा तुमने कि माई ऑक्सन मीडोज़ बट आर दी योर, लेकिन क्या वो तुम्हारी है? तो लोमो कहता है यस माइन, हाँ मेरी है। लला कहती है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम मतलब क्या बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो? ऑक्सन मीडोज आर योर्स, ऑक्सन मीडोज हमारी है, नॉट योर्स, तुम्हारी नहीं है। तो लोमो कहता है नो माइन ऑनर्ड नटालिया स्टोनोवा, कहता है नहीं मेरी है ऑनर्ड नटालिया स्टोनोवा। नटालिया कहती है वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट। अच्छा, मैं तो मतलब ये चीज़ कभी नहीं जानती थी, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि तुम्हारी है? तो लोगों कहता है हाउ, कैसे क्या? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मीडोज विच आर वेस्ट इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बर्न मार्स। यानी मुझे तो मालूम है कि जो ऑक्सन मीडोज है जो कि मतलब जो है बर्चवुड और बर्ड मार्स के बीच में है, ठीक है, वो मतलब जो है वो मेरी ज़मीन है। तो नड्डा कहते हैं यस यस, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कहते नड्डा कहते हैं यस यस दे आर, हाँ हाँ मैं भी उसकी बात कर रही हूँ, वो हमारी हैं। तो लोगों कहता है कि नो यू आर मिस्टेक, नहीं तुमसे गलती हो रही है। ऑनर नटालिया स्टेपनोवा दे आर माइन, वो मेरी है। नड्डा कहती जस्ट थिंक इवान वेसलविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स। वो कहते हैं जरा सोचो इवान वेसलविच, वो तब कब तुम्हारी कब से हो गई है? तो लोगों कहता है हाउ लॉन्ग, मतलब कब से क्या? एज लॉन्ग आई कैन रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है वो मतलब मेरी ही है वो। ठीक है, तो नटालिया कहती है रियली यू वुडंट गॉट गेट मी टू बिलीव दैट, कहते वास्तव में, लेकिन तुम मुझे विश्वास नहीं दिला सकते। तो लिमो कहता है, जय लिमो कहता है बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, लेकिन तुम डॉक्यूमेंट देख सकती हो ऑनर नटालिया स्टोपनोवा ऑक्सन मीडोज, इट्स ट्रू, मतलब ये सही बात है। वेर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब कब जो ऑक्सन मीडोज था वो कभी जो है इसके बारे में विवाद था, कभी झगड़ा था इसके बारे में। बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, लेकिन अब हर कोई जानता है कि वो मेरी है। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू, और इसमें बहस करने वाली कोई बात ही नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज ऑफ दीज मीडोज इन प्रोडक्टिव टू द पेसेंट ऑफ योर फादर ग्रैंड मदर। ठीक है, और तुम जानती हो कि जो मेरी जो आंट है, ठीक है, जो मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने जो है वो तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर जो कि एक पेशेंट थे, ठीक है, उनको जो है वो फ्री यूज़ के लिए दिया था। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहा है कौन, यहाँ पे बात की जा रही है किसके बारे में? ठीक है, वहाँ पे जो लोमो है वो बता रहा है कि जो मेरी जो आंट हैं, मेरी आंट की ग्रैंड मदर ने तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर के पेशेंट को, ठीक है, फ्री यूज़ के लिए ज़मीन दिया था। एंड रिटर्न फॉर विच दे वेर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और बदले में वो लोग जो है उनको ब्रिक्स बना करके देने होते थे। तो द पेशेंट बिलोंगिंग टू योर फादर ग्रैंडफादर, और जो पेशेंट्स थे, ठीक है, वो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर से बिलोंग करते थे। एट द फॉर फ्री यूज़, तो उन्होंने जो है उस मीडोज़ का 40 ईयर्स तक फ्री में यूज़ किया। एंड हैड गॉट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज एट देयर ओन इवन इट हैपेंड दैट, और उसके बाद उनको जो है उसको वो जो ज़मीन है उनको अपना कहने की उनको आदत पड़ गई। ठीक है, और इस प्रकार से ऐसा हुआ। तो नल्ला कहती है नो 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 इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट, नहीं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोथ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड फादर रिकॉर्ड दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बॉर्नमाउथ। वो कहते हैं कि जो मेरे जो ग्रैंड फादर थे और जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे उन्होंने जो है अपनी ज़मीन को बर्ड मास तक बढ़ा लिया था, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सन मीडोज हमारी है। एंड आई डोंट सी वॉट देयर इज़ टू वर्क, और मैं नहीं समझती कि इसमें कोई बहस करने वाली बात है। इट्स सिंपली इसलिए, ये मतलब ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। ठीक है, तो चलिए ये जो वीडियो है हम यहीं पे छोड़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का जो आगे का जो प्ले है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।